नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है विजन डॉक्यूमेंट। जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, ये नारा दिया है। लोगों से बात कर ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। इस बारे में जानकारी खुद अखिलेश यादव ने दी है और साथ ही कहा कि 2025 तक जाति जनगणना कराएंगे। जनगणना के आधार पर 2029 तक सभी को हिस्सेदारी दी जाएगी। कानूनी गारंटी के रूप में किसानों को एमएसपी दी जाएगी। एमएसपी पर फसलों की खरीद हो, ये भी वादा करते नजर आ रहे हैं अपने विजन डॉक्यूमेंट में। साथ ही किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था मुफ्त होगी। युवाओं के लिए भी बड़े वादे इसमें किए गए हैं। युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। ओपीएस को सभी के लिए बहाल किया जाएगा। ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो। लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में न रोजगार है न नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, 1-2 नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े उन्हें। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मानस जुड़ गए हैं। मानस, किस तरह से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट को? क्योंकि कांग्रेस के न्याय पत्र की तरह इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जातिगत जनगणना की बात की है, किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद मिले, इसकी भी बात इसमें कही गई है। देखिए, जातिगत जनगणना समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा रहा और इस बात को लेकर के हम लोग सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि जातिगत जनगणना को जरूर विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा उठा था, बड़ा समर्थन मिला था। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली को एक बार फिर से शामिल किया गया है, क्योंकि केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। लिहाजा जो सरकारी कर्मचारी है उसकी नाराजगी का फायदा उठाने की यहाँ पर कोशिश नजर आती है। खास बात यह है कि किसानों को लेकर के जिस तरीके से बात कही गई समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कि दुग्ध को भी शामिल किया गया, यानी दूध को भी एमएसपी, यानी चूंकि दूध उत्पादन भी किसानी से, खेती से जुड़ा हुआ ही कार्य है, कृषि आधारित कार्य है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक और पशुपालक रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने की एक तरीके से कोशिश नजर आती है कि दूध पर भी एमएसपी। ये एक बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से है, इसको अपने संकल्प पत्र में जगह दी गई है। तो निश्चित तौर पर किसानों को खास तौर से फोकस किया गया कि तमाम फसलों पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें दूध को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अग्निवीर योजना का आप देखिए किस तरीके से जिक्र इसमें किया गया है। विद्यार्थियों को खास तौर से देखिए, सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत रही है मुलायम सिंह यादव के जमाने से, वो थी छात्र और युवा शक्ति, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और 4 बार सरकार बनाई। तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए बहुत न्यूनतम दर पे एजुकेशन लोन एक प्रभावित करने वाला मुद्दा है जो छात्रों को आकर्षित कर सकता है। बेरोजगारी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। अग्निवीर योजना को समाप्त करने का ऐलान किया गया कि अगर सरकार बनती है तो अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो कहा गया कि जनता की तरफ से जो बातें उठाई गई हैं या ऐसी चीजें जो जनता को प्रभावित कर सकती हैं, जिसको लेकर के विपक्ष अब तक हमलावर रहा है, जिन तमाम मुद्दों को लेकर के, उन सबको इसमें स्थान दिया गया है। और निश्चित तौर पर एक
कह सकते हैं कि सभी वर्गों को, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, सभी वर्गों को शामिल करने की बात की। खास बात है कि इसमें 14 अधिकार भी शामिल किए गए हैं और इसमें मीडिया की आजादी के भी अधिकार को शामिल किया गया है। बार बार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं समाजवादी पार्टी या विपक्ष की तरफ से कि मीडिया विपक्ष के लोगों को दिखाता नहीं है, दिखाता है तो बहुत सीमित मात्रा में दिखाता है, चाहे वो कैसा भी दबाव हो। तो दबाव मुक्त यानी लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी बेहद जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे जो शुरुआती जो 5 बिंदु हैं उसमें दूसरे नंबर पर मीडिया के अधिकार को भी शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी वर्गों को शामिल करते हुए कहा गया। 14 अधिकारों की बात की गई। 14 अधिकार में सामाजिक न्याय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोटी का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये तमाम अधिकारों को भी शामिल किया गया। ठीक वैसे जैसे 25 गारंटी हमने देखी कांग्रेस के घोषणा पत्र में, इसमें 14 अधिकारों की बात की गई है। तो बड़ा ही विस्तृत और कहा जाए कि बड़ा ही संक्षिप्त दोनों ही इसमें है। बहुत सटीक और बहुत सदे हुए हर शब्दों वर्ग में को साधने की कोशिश, वादों का पिटारा इस मैनिफेस्टो के जरिए खोला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए।